श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कृष्णा भक्ति स्टोरीज चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय रहेगा फाल्गुन मास की कथा। फाल्गुन मास में शिव महापुराण की कथा को सुनने से अधिक महत्व बताई गई है। जब भी शिव महापुराण की कथा को सुने, पूरी सुने और सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। बोलो श्री शंकर भोलेनाथ की जय हो। तात तुदु में सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन करके तुम्हें प्रतिपादित महामृत्युंजय नामक पुस्तक का उद्देश्य पदु हम भगवान प्रेम करते हैं का अर्थ तीनों लोकों के पिता प्रभावशाली भगवान करे और अपने तीनों मंडलों के पिता रत्न और तम तीनों गुणों के पोषक तत्व अग्नि तत्व संगीत ग्रह पति और दक्षिण अपने इन तीनों गुणों के सर्वत्र उपलब्ध होने वाले पितृ के जल एवं इन तीन मूर्तों भूतों के त्रिदेव ये त्रिभुज के त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश तीन देवताओं के भी ईश्वर महादेव का वितरण सुगंधि पुष्टि वर्धनम जैसे फूलों से उत्तम गंध, उसी प्रकार भगवान शिव संपूर्ण भूतों में समस्त कीर्तियों में अन्य देशों और उन्होंने अनेक उनके प्रकाशक और भूतात्मा के रूप में ख्यात होते हैं। अतः सुगंधित एवं संपूर्ण देवताओं के उत्तम व्रत का पालन करने वाले वृष्टि मामुनि नारद कुंड अंतर्यामी पुरुष प्रकृति का शोषण होता है। संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि ब्रह्मा विष्णु और इंद्र को का भी पोषण होता है, इसलिए वे पुष्टि वर्धन उन दोनों चरणों का स्वरूप उर्वाकुर्मी वंदना मृत्य मोक्षीय मामृतम अर्थात फरबूज जैसे खरबूज चाकू पर बंधन से छूट जाता है, उसी तरह विकसित रूप बंधन से मुक्त हो प्रणाम गुरुदेव अमृत स्वरूप जो तपस्या से शोध युग से आत्म ध्यान से प्रार्थना करता है उसे नूतन जीवन प्राप्त होता है के प्रभाव से भगवान शिव अपने भक्तों की मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि भगवान बंधने वाले हैं। उसी तरह है जैसे वारुक अर्थात ककड़ी का पौधा अपने फल कुसुम लता के बंधन में बांधे रखता है और पकड़े जाने पर उसे बंधन से मुक्त करता है। यह संजीवनी मंत्र जो मेरे मत स्वतंत्र तुम प्रेम पूर्वक भगवान शिव को स्मरण करते हुए इस मंत्र का जाप करते हो, हवन के पश्चात इसी से अभिमंत्रित जल को दिन और रात में तीनों बैठकर उन्हें का ध्यान करते रहो। इससे कहीं भी मृत्यु आदि करके विविध की यह सब भक्त वत्सल शंकर प्रदान करना चाहिए। भगवान शिव के अनुसार उनका चिंतन करके करना चाहिए। इस तरह निरंतर जप करने से बुद्धिमान पुरुष की भगवान शिव के प्रभाव से उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। मृत्युंजय जो अपने दो कमलों में रखे हुए दो कलशों से जल निकालकर उन्हें ग्लूपर वाले दो हाथों द्वारा अपने मस्तक को सीखता, अन्य दो हाथों में दो घड़े लिए उन्हें अपनी गोद में रखे हुए तथा क्षेत्र हाथों रुद्र एवं ऋण वितरण करते हैं। कमल के आसन पर बैठे सिर पर स्थित चंद्रमा से निरंतर बढ़ते हुए अमृत उसका सारा शरीर तथा ज्योति धारण करने वाले भगवान के साथ गिरिराज नंदनी विराजमान भजन करता हूँ। ब्रह्मा जी कहती है ताकि मुनि श्रेष्ठ विधि इस प्रकार पूते कर शुक्लाचार्य ने भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को हो गई। उनकी यह बात सुनकर महामुनि धीरज बड़े प्रेम से शिव जी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए उन्होंने विधि पूर्वक महामृत्युंजय का मंत्र और प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए तपस्या प्रारंभ की। दीर्घ काल तक इस मंत्र का जाप तप त्याग कर भगवान शंकर की आराधना करके महामृत्युंजय शिव और संतोष में चितवन
स्थल भगवान शिव के सामने प्रकट हो गई। अपने प्रभु शंभु साक्षात दर्शन करते समय बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधिपूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ भक्ति भाव से करता है सुधीर से कहा, तुम वर मांगो। भगवान शिव का यह वचन सुनकर भक्त शिरोमणि दोनों हाथ जोड़कर नमस्तक से बोले, यदि ने कहा देव महादेव कोई भी मेरा वक्त ना कर सके और सर्वत्र अधीन मैं कभी है तो तथास्तु क्या कानून है। पर शिवजी से तीव्र बुद्धि आनंद और राज्य के मस्तक पर लात मारी। फिर भक्तों ने विष्णु